और एक रिक्रिएशन है यूनिक फैंटेसी एनीमे जिसमें कैरेक्टर स्टोरी से निकल कर अपने रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। जो हम मांगा एनीमे गेम्स देखते हैं उसमें से हीरो विलन और मैजिक वाले साइड कैरेक्टर स्टोरी से निकल कर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। फॉलो करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जो हाई स्कूल स्टूडेंट है और इस सब क्लास का विटनेस बन जाता है। एनीमे की सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मिलिट्री यूनिफॉर्म वाली प्रिंसेस। पावरफुल विलन है वो सब बाकी कैरेक्टर के अगेंस्ट वार शुरू कर देती है। एनीमे का मेन थीम है क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन। कैरेक्टर लिखता है और उनको बनाता है, क्या उनके पेन और सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में और जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। नंबर 2 केमोनोमोची राइज अप। एक लाइट हार्टेड इसेकाई कॉमेडी एनीमे है। स्टोरी दिखाई गई है प्रो रेसलर की जिसे एक दिन मैजिक वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है। वहाँ पर डीमन किंग को हराने के लिए लाया गया था लेकिन वो उसे हराने के बजाय बीस्ट से और डेमी ह्यूमन से दोस्ती करना चाहता है। स्टोरी का कोर इसका कॉमेडी और फन है। कैरेक्टर जो प्रो रेसलर पर्सनालिटी वाला है वो सॉफ्ट हार्टेड बीस्ट लवर बन जाता है। हर से ट्रीट करता है, उनके लिए शटल बनाता है और उनको सबसे बचाता है। जागोर और वैम्पायर घर हमारे प्रो रेसलर पर्सनालिटी वाले बंदे से इम्प्रेस हो जाती है और कॉमेडी रोमांस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कैरेक्टर जैसे गॉब्लिन और मॉन्स्टर हर एपिसोड में फल एलिमेंट ऐड करते हैं। एनीमे और जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। नंबर 3 लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। का फैंटेसी एनीमे जिसमें स्टोरी दिखाई है हमारे मेन कैरेक्टर की जो हाई स्कूल स्टूडेंट है, अकेले रहना पसंद करता है लेकिन एक दिन वो और उसके दोस्त दूसरी दुनिया में समन हो जाते हैं। सारे दोस्त को ऑफिस स्किल मिलती है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को बची हुई यूजलेस स्किल मिलती है। वो उस रिचुअल में लेट हो जाता है। स्टोरी फोकस करती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, कैसे वो अपनी यूजलेस स्किल को क्रिएटिव तरीके से यूज करके सर्वाइव करता है इस फैंटेसी वर्ल्ड में। भी अकेले, क्योंकि उसकी लोनर स्किल उसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है दूसरे दो लोगों से पार्टी बनाने के लिए। और लक का यूज करके हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कैसे वो अपने यूजलेस स्किल को ओपी लेवल पावर तक बढ़ा लेता है। इस बारे में और जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। नंबर 4 स्पिरिट चोरोनिकल्स। इसेकाई एनीमे जिसमें मैजिक, रोमांस, रिवेंज और इमोशन सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। स्टोरी स्टार्ट होती है छोटी सी स्लम एरिया से जिसके अंदर जापानीज स्टूडेंट की मेमोरी अवेकन हो जाती है। अब एक बॉडी और दो आइडेंटिटी। स्टोरी एक नया मोड़ लेती है। उसका कैरेक्टर इस एनीमे का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और पावर नहीं, उसके अंदर एंगर, पास्ट ट्रॉमा और रिवेंज का मोटिव है। सिर्फ एक ही मोटिव, अपनी माँ के किलर को ढूंढकर उससे अपना बदला लेना। मारी की जान बचाने की वजह से उसे रॉयल अकेडमी में एडमिशन मिल जाती है। तो वो अपने मैजिक और स्ट्रेंथ से सबको सरप्राइज कर देता है। और जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। और 5 किंग ग्रेट सक्सेसर ऑफ द वीक। ये गेम पर बनाई हुई एनीमे अडेप्टेशन है। दिखाई गई एक पीसफुल वर्ल्ड में फिर से डेमन अपर होने लगे और हमारा मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त उसका सामना करते हैं। स्टोरी क्लासिक फैंटेसी सेटअप फॉलो करती है और उन्हें ढूंढना है एक होली शॉर्ट को जिसे डेमन को मारा जाता है। डार्क एल पे देखने को मिलेंगे उनकी पॉलिटिक और उनका बिट्रेयल, सेविंग एडवेंचर सब कुछ इंक्लूडिंग है। आपको आरपीजी गेम वाली एनिमे पसंद है, इसमें सब वाइब मिलेगी। मैजिक वॉल्स, केड वेपन और डीमंस, हीरो की जर्नी कंप्लीट एक्शन एडवेंचर सीरीज है। और जानने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। ऐसे ही रिकमेंडेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।